हेलो दोस्तों, कैसे हो? मिस्टर अपडेट टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम फ्लिपकार्ट से कितना ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, लेकिन ऑर्डर तो हर कोई कर सकता है, लेकिन रिटर्न करने में वो क्या क्या ऑप्शन मांगता है। अगर आपको रिटर्न करना है तो बेस्ट प्रोसेस बताता हूँ, आपका रिटर्न 100% सक्सेसफुल जाएगा। कईयों का रिटर्न कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है और आपको वो प्रोडक्ट रखना पड़ सकता है। तो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पर रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रिटर्न का ऑप्शन कैसे आएगा वो आजकल फ्लिपकार्ट ने क्या कर दिया है कि जब भी आप फ्लिपकार्ट खोलते हो तो ये 8 मिनट का दिखाता है। ठीक है, ये 8 मिनट वाला जो है इस पे ऑप्शन पे सेलेक्ट रहता है कि आसपास आप कोई भी चीज़ अगर ग्रोसरी है या कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो 8 मिनट में वो डिलीवर हो जाती है। लेकिन इस ऑप्शन में रिटर्न का ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, यार रिटर्न का है, रिटर्न का ऑप्शन का है, वो सर्च करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्लिपकार्ट का जो ये ऑप्शन है फ्लिपकार्ट ऊपर, इस पे सेलेक्ट करना है आपको। फ्लिपकार्ट के ऊपर वाले जो सिलेक्शन है इस पे सेलेक्ट करना है। फ्लिपकार्ट आ गया। अब इसके बाद कहाँ जाना है आपको, ये सबसे बड़ी बात है। फ्लिपकार्ट का ऑप्शन सर्च करने के बाद आपको नीचे लिख रहा होगा अकाउंट, आपको जाना है अकाउंट में। दोस्तों, अकाउंट के बाद आपको कहाँ जाना है, ऑर्डर्स, है ना। ये ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, यही प्रोसेस फॉलो करना। उसके बाद जाना है ऑर्डर्स में। ऑर्डर करने के बाद दोस्तों, आपका जो लास्ट ऑर्डर है जो भी आपको वापस करना है, इतना तो आप चेक कर ही लोगे कि कौन सा ऑर्डर वापस करना है। लगातार आप ये सर्च भी कर सकते हैं कौन सा ऑर्डर मैंने करा है, नहीं करा है। तो मेरा लास्ट है 15 अगस्त का जो ये डिलीवर हुआ है, ये है एक तरह से टीवी स्टैंड है, मुझे ये वापस करना है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहा है डिलीवर 15 अगस्त को हुआ है, अब ये वापस कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। अभी यहाँ कहीं पर ऑप्शन नहीं आ रहा, कहीं पर भी ये नहीं कह रहा है ये वापस करना है, ये देख लेना, कहीं पर भी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपको कहाँ जाना है, आपको हेल्प, ऊपर का ऑप्शन है राइट हैंड साइड पे, हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे जैसे क्लिक करोगे तो आएगा डाउनलोड इनवॉइस, चैट विद अस और रिटर्न दिस आइटम। आपको रिटर्न दिस आइटम पे सेलेक्ट करना है। अब आता है खेल। अब वो क्या कह रहा है कि इंस्टॉलेशन असेंबली नॉट डन प्रॉपर्ली, रिसीव्ड ए ब्रोक्ड डैमेज आइटम। उसके बाद नीचे लिख रहा है प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द पैकेज, द आइटम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, पुअर फिनिश और रिसीव्ड रॉन्ग आइटम। ये सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको क्या करना है, रॉन्ग आइटम है तो ठीक है आप कर सकते हो। अगर रॉन्ग आइटम नहीं है और आपको पसंद नहीं है तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, सबसे बड़ी बात क्या लिखोगे कि इंस्टॉलेशन असेंबली नॉट डन प्रॉपर्ली। अगर आपका इस टाइप का कोई रिटर्न पार्सल है, अगर आपकी कोई जीन्स है तो उसमें आप इंस्टॉलेशन तो लिख नहीं सकते, उसमें आप लिखोगे नॉट फिट प्रॉपर्ली, शर्ट, टी शर्ट जो भी आप मंगाते हो तो उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई हार्डवेयर का सामान है तो उसमें हमेशा ये आएगा इंस्टॉलेशन असेंबली नॉट डन प्रॉपर्ली, है ना, ये कर देना। अगर आपका टूटा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर सब चीज़ें लेकिन पसंद नहीं है आपको तो आप इस पहले नंबर पे क्लिक कर दो। अब क्या आ रहा है, प्रोडक्ट अलाइनमेंट इज नॉट प्रॉपर्ली, आइटम नॉइज इशू, तो पहला वाला अपन ने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि कुछ कमेंट लिखो इसके अंदर। आप क्या लिखोगे इसके अंदर, नॉट, कुछ भी लिख सकते हो, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं नॉट फिट प्रॉपरली। ठीक है, नॉट फिट प्रॉपरली, इसका मतलब अच्छे से वो फिट नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट कर देना है अपन को, क्या कर देना है, नेक्स्ट। इस पे अपन ने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो भाई साहब, एक गलती अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो रिजेक्ट कैंसिल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये कह रहा है रिटर्न इज द ओरिजिनल कंडीशन फी ऑफ द डैमेज, स्टेन और कट। इसका मतलब जो आप रिटर्न कर रहे हो उसके अंदर वो डैमेज हो गया और वो सारी चीज़ें हो गया, लेकिन आपने तो डैमेज करा ही नहीं है, आप तो बिल्कुल सही प्रोडक्ट करा। और सेकेंड ऑप्शन है रिटर्न द एग्जैक्ट प्रोडक्ट यू ऑर्डर्ड इंक्लूडिंग ब्रांड, मॉडल एंड कलर। जो भी आपने करा एग्जैक्ट वैसे ही वापस जा रहा है, हमने कुछ भी उसमें छेड़खानी करी ना तोड़ फोड़ करी, एग्जैक्ट करा। देखो तोड़ फोड़ करते हो तो वो फिर हमारी गलती आएगी, कंपनी की नहीं है। लेकिन आपको पसंद नहीं और एग्जैक्ट प्रोडक्ट वैसे के वैसे ही वापस करना है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, वो क्या क्या ऑप्शन मांगते हैं और आप क्या क्या ऑप्शन देते हैं और आप क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, वो एक बड़ा मैटर होता है रिटर्न करने में। नहीं तो आपका जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप घर बैठो आराम से। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू के बाद वो ऑप्शन आ रहा है कि रिफंड करना है, रिप्लेसमेंट करना है। ये आदमी तो कहीं भूल जाता है रिप्लेसमेंट क्या होता है, रिफंड क्या होता है। तो हमेशा रिप्लेसमेंट यानी वही प्रोडक्ट आपको दूसरा भेज देंगे, जब आपको लेना ही नहीं है तो दूसरा क्या करोगे। इसमें हमेशा सेलेक्ट करना है रिफंड।
है ना, रिफंड करना है। अब रिफंड में क्या आएगा ऑप्शन, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। इसमें एक जो मैंने 172 रुपये था, इसमें 163 है, उसने पैसे काट लिए। आजकल फ्लिपकार्ट कुछ पैसे काट लेता है, लेकिन ठीक है, प्रोडक्ट वापस हो रहा है, कुछ ही ज़्यादा नहीं होते हैं, सब वो 7 रुपये, 7 और 2 9 रुपये काटे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रिफंड जो प्रोसेस है वो आपको गिफ्ट कार्ड में चाहिए या ओरिजिनल पेमेंट मोड पे, जैसे फोन पे से या गूगल पे या पेटीएम से करा है आपने, यूपीआई करा है, तो आप हमेशा सेलेक्ट करोगे ओरिजिनल पेमेंट मोड और फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड में करोगे, यानी आप आपके जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है उसके अंदर आ जाएगा और 12 महीने तक वैलिड है। कल को आपने 12 महीने तक कुछ भी परचेज नहीं करा तो वो हो जाएंगे 0, है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो ओरिजिनल पेमेंट मेथड, अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी करा है, एग्जाम्पल के लिए उन यूजर्स के लिए बता रहा हूँ जिसने कैश ऑन डिलीवरी करा है, तो उसमें तो क्या करो आप फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड ही लो हमेशा, उसमें ये वाला लो, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड। उसमें क्या होगा कि फिर वो आपसे अकाउंट पूछेंगे, वो लफड़े वाले चक्कर है, तो आप शुरू से ही फ्लिपकार्ट ले लो, ये उनके लिए जो कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन अगर ऑनलाइन पेमेंट करा है आपने फोन पे, गूगल पे और ये पेटीएम से, तो आप हमेशा ओरिजिनल पेमेंट मोड पे ही जाना, ठीक है। अब इसके बाद जा रहा है कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको, बस, ठीक है। पिकअप रिफंड ऑप्शन आ रहा है, सबमिट रिक्वेस्ट कर दो, यहाँ से ये सबमिट रिक्वेस्ट कर दी, भाई साहब आ गया, ये पूरा आ जाए, अप्रूव्ड हो गया है, लिखा हुआ है देखो नीचे अप्रूव्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट, सारी चीजें लिख गया है। 26 तारीख का ये डेट आ जाएगी जब भी वो लेने आएगा और आपका हो गया भाई साहब रिटर्न सक्सेसफुली। तो ऐसे करके दोस्तों आप कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है रिटर्न करने का। मैंने आपको 0 से लेके बिल्कुल 100 तक, यानी A से लेके Z तक आपको मैंने प्रोसेस बता दिया। अब आप बिंदास होके फ्लिपकार्ट से आप रिटर्न कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है दोस्तों। इस प्रोसेस को लेकिन फॉलो करना, ऐसा नहीं कुछ भी तीर उड़ाते रहो, ऐसे नहीं करना, चील कौवे नहीं उड़ाने अपन को तरीके से काम करना है, तो ऐसे काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, है ना, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है अगर अच्छी बातें सुननी है तो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे दोस्तों, ध्यान रखना अपना, एंड गुड डे, हैव ए गुड डे।